एक गांव में सेठ जी की सोने चांदी के गहनों की बड़ी दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, किशन और पारस। बड़ा बेटा किशन सारा व्यापार संभालता था, वहीं पारस, वह माँ भगवती का परम भक्त था। सीधा, सरल और निःस्वार्थ। उसकी व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। वह दुनिया के माया मोह से दूर सिर्फ ईश्वर की भक्ति में डूबा रहता था। एक दिन सेठ जी और किशन को शहर जाना पड़ा। उन्होंने पारस से कहा, तुम्हें दुकान संभालनी होगी, आज सारा जिम्मा तुम्हारे कंधों पर है। पारस ने उनकी बात मान ली। हालांकि व्यापार में उसकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन उसने सोचा यह भी माँ की इच्छा होगी। कुछ देर बाद एक बूढ़ी माई लड़खड़ाते कदमों से दुकान में आई। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसने थरथराते हुए हाथ से एक पुरानी अंगूठी निकाली और पारस से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है, ये अंगूठी बेच रही हूँ, इसे खरीद लो ताकि मैं उसकी दवा ला सकूं। पारस के मन में करुणा उमड़ आई। उसने बिना सोचे समझे गले से कुछ रुपये निकाले और माई के हाथों में रख दिए। उसने कहा, माँ जी, इन पैसों से अपनी बेटी का इलाज करवा लो, अगर और जरूरत हो तो मुझे बताना। बूढ़ी माई की आंखों में आंसू भर आए। उसने पारस को आशीर्वाद दिया और चली गई। पारस के दिल में शांति थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी यह दया भरी भावना उसे मुसीबत में डालने वाली है। शाम को जब सेठ जी और किशन लौटे तो पारस ने सारी बात बता दी। यह सुनकर सेठ जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले मुसीबत में गहने बेच जाते हैं और हम सस्ते में खरीदकर शहर में महंगे दामों पर बेचते हैं। अगर तू इसी तरह चलता रहा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। पारस का दिल टूट गया। वह चुपचाप खड़ा रहा और सेठ जी ने उसे दुकान से बाहर कर दिया। उस रात घर में भी उसकी खूब डांट पड़ी। किशन की पत्नी ने उसे ताना मारते हुए कहा, आप कमाते तो कुछ हो नहीं, और जो थोड़ा बहुत दुकान में कमाई होती थी उसे भी लुटा दिया। ये सुनकर पारस और उसकी पत्नी राधा के दिल पर गहरी चोट लगी। राधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, इतनी मेहनत की थी, फिर भी कोई कद्र नहीं। पारस ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, भाभी गलत नहीं कह रही, पर हमारे पास माँ भगवती का आशीर्वाद है। हमें तो और भी ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन इन बातों से उसके दिल का दर्द कम नहीं हो रहा था। अगले दिन पारस गांव की गलियों से गुजर रहा था, तभी उसे वहीं बूढ़ी माई मिल गई। पारस ने उत्सुकता से पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? माई की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। तू सचमुच माँ भगवती का दूत है। पारस की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन माई ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने सुना कि तेरी मदद करने के कारण तुझे बहुत कुछ सहना पड़ा। ये सुनकर पारस चौंक गया। उसने पूछा, माँ जी, आपको ये सब कैसे पता? माई मुस्कुराई और बोली, मुझे सब पता है बेटा, लेकिन चिंता मत कर, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तू और राधा दोनों माँ दुर्गा का व्रत रखो और दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। देखना, माँ भगवती तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगी। पारस और राधा ने पूरे विश्वास के साथ व्रत और पाठ शुरू किया। दोनों बिना अन्न ग्रहण किए केवल लौंग के जोड़े से व्रत रखते और रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन जब दोनों मंदिर में बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे, तभी एक छोटी सी प्यारी कन्या उनके पास आई। उसने कहा, आप मुझे पहचानते हो? पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। कन्या ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी तुमने पैसे देकर जान बचाई थी। पारस ने आश्चर्य से पूछा, माँ जी कैसी हैं? कन्या ने कहा, वे घर पर हैं, मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आई हूँ। यह सुनकर पारस और राधा दंग रह गए। इतनी छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई थी। उन्होंने फिर से पाठ शुरू किया। जब पाठ समाप्त हुआ तो कन्या ने एक छोटी सी पोटली दी और चल दी। पारस ने मना किया, पर उसने हंसते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए है, और चली गई। हर दिन वही कन्या आती, पाठ सुनती और एक पोटली छोड़ जाती। 8वें दिन जब वह पोटली देकर जाने लगी तो पारस ने कहा, बेटी, तुम कहाँ रहती हो? हम तुमसे मिलने आएंगे। कन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कल यहीं आना, मैं यहीं मिलूंगी। नवमी के दिन पारस और राधा ने माँ का प्रसाद बनाया
पूजन किया और उस कन्या को ढूंढने लगे, पर वह कहीं दिखाई नहीं दी। वे निराश होकर मां दुर्गा की मूर्ति के सामने खड़े होकर ध्यान करने लगे। तभी मूर्ति में उन्हें वही बूढ़ी माई का चेहरा दिखाई दिया और फिर माई का रूप बदलकर वही छोटी कन्या बन गई। ये देखकर पारस और राधा की आंखों में आंसू उमड़ आए। वे मां के चरणों में गिर पड़े। मंदिर में मौजूद सभी लोगों ने मां भगवती की जय जयकार की। जब वे घर लौटे और पोटलियों को देखा तो हैरान रह गए। उन पोटलियों में जो ज्वार थे वे सब सोने में बदल गए थे और जितना वे सोना निकालते उतना ही उसमें बढ़ जाता था। सेठ जी और किशन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने पारस से माफी मांगी। पारस के दिल में मां भगवती के लिए अनंत श्रद्धा उमड़ आई। उसने सोने का व्यापार शुरू किया, पर उसकी सबसे बड़ी दौलत थी मां भगवती की भक्ति, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा। इस कहानी में भावनाएं, संघर्ष और भक्ति का चमत्कार सब कुछ है, जो यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और सेवा का फल अवश्य मिलता है, भले ही दुनिया उसे न समझे।